हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का ओसीएम और ये है दोस्तों चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 का लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 चैप्टर के सभी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे। हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कई अलग अलग वीडियोस बनाकर रखे हैं। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सभी चैप्टर वाइज वीडियोस जो है मिल जाएंगे। आपको 11th ओसीएम के चैप्टर 1 से लेकर अभी तक के सभी वीडियोस वहां से मिलेंगे। आप उससे चैप्टर वाइज जो है आपकी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अब बात करने वाले हैं कुछ और बिजनेस फॉर्म्स की, जहां पर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसे हम बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। भारत देश के अंदर यही तो खासियत रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी स्लोली एंड स्टेडीली बूम कर रहा है और कहीं ना कहीं जो खस्ता हाल स्वरूप से पब्लिक सेक्टर चला रहा था उसे भी धीरे धीरे हम पुश करते जा रहे हैं। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और वी कैन से प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, व्हेरेas पब्लिक सेक्टर इज कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी वो सरकारी सेक्टर होता है। दोस्तों, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर ओन्ड, मैनेज्ड, फाइनेंस्ड एंड रन बाय कंप्लीटली द गवर्नमेंट, सरकारी। यस, और इसी के कुछ उदाहरण आपके सामने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपको पब्लिक सेक्टर के यहां पर उदाहरण मिल जाते हैं। दोस्तों, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिपार्टमेंटल के बारे में जाना, आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। जी हां दोस्तों, एक ऑटोनॉमस कॉर्पोरेट बॉडी दोस्तों, जिसे स्पेशल कायदा बना करके, स्पेशल एक्ट पास करके पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, जहां स्पेशल पावर्स देकर के उसकी फंक्शंस और उसकी ड्यूटीज को डिफाइन किया जाए, ऐसी संस्था को हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं। स्टेट हेल्प्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बाय सब्सक्राइबिंग टू इट्स कैपिटल, यानी कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो मदद करती है कैपिटल के अंदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को। इसके कई बड़े उदाहरण हैं आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और LIC। जी हां दोस्तों, ये दो बड़े उदाहरण स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, जो ऑटोनॉमसली अपना काम, इंडिपेंडेंटली, ऑटोनॉमस म्हणजे इंडिपेंडेंटली अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई पॉलिसीज में, कई योजनाओं में सरकार के साथ मिलकर भी ये पॉलिसीज और योजनाएं बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ उदाहरण। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का हमारा जो 5 पॉइंट का छोटा सा आंसर है, उसे याद करने के लिए, उसे लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए शॉर्ट कोड है OC फैन। जी हां दोस्तों, OC फैन। OC फैन, O से ओन स्टाफिंग फंक्शन, C से कॉर्पोरेट बॉडी, F से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इसके अलावा A से आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर एंड नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हालांकि ये ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट संस्था की तरह स्पेशल एक्ट बना करके ये क्रिएट होती है, तो यहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ही कम देखा जाता है। लेकिन देश में अपने क्या क्या होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चलते रहता है। चलिए पांचों पॉइंट्स को बारीकी से समझ लेते हैं। क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, आंसर का नाम OC फैन, आंसर का नाम OC फैन। जी हां दोस्तों, सबसे पहले ओन स्टाफिंग सिस्टम। यहां पर दोस्तों सरकारी कर्मचारी नहीं है, यहां पर भले ही गवर्नमेंट ओन कर रही है, मैनेज एक कॉर्पोरेशन कर रही है, और इसीलिए दोस्तों यहां पर जो एम्प्लॉइज हायर किए जाते हैं वो जो है यूनिफॉर्म पेमेंट और कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो सरकार से हासिल करते हैं। दे आर रिक्रूटेड, रेम्यूनरेटेड एंड गवर्न्ड एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन। तो पूरी तरह से हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन्हें नहीं कहते। एम्प्लॉइज आर नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट्स, even though the government owns and manages a corporation, employees of various corporations receive balanced or uniform pay and benefits by the government। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी तो नहीं है और इसीलिए इन्हें ओन स्टाफिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो खुद ही अपने जो है एम्प्लॉइज को चुनती है, अपने एम्प्लॉइज को रिक्रूट करती है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यह है C से कॉर्पोरेट बॉडी, और यहां पर दोस्तों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन।
और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बना करके, एक रूल बना करके, एक रेजोल्यूशन पास करके, एक्ट पास करके इसे बनाया जाता है एज एन इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, एक अलग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट की तरह, एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन की तरह इसे गढ़ा जाता है। इट इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स constituted by the government. A corporation has a right to enter into contracts and can undertake any kind of business अंडर इट्स ओन नेम, यानी अपने नाम पर कोई भी बिजनेस भी ये चला सकते हैं, ऐसा इनका इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन जाता है। इन्हें अधिकार दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट्स में जाने का, कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन करने का और कॉन्ट्रैक्ट्स करने का इन्हें पूरा पूरा राइट दिया जाता है। एनी काइंड ऑफ बिजनेस दे कैन एंटर इनटू एंड दैट इज व्हाई दे आर टर्म्ड एज एन कॉर्पोरेट बॉडी, एक अलग संस्था के रूप में ही इन्हें देखा जाता है। बात करें दोस्तों अगले कुछ पॉइंट्स की, तो यहां पर आती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये निर्भर नहीं है, यहां पर दोस्तों देखा हमने डिपार्टमेंटल के अंदर की फंडिंग वगैरह जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट पे निर्भर है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है एंजॉय करती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। तो यानी यहां पर सरकारी बजट के ऊपर उतनी ज्यादा निर्भरता नहीं है। आफ्टर गेटिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट इट कैन इवन बोरो मनी विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। तो यहां पर दोस्तों छूट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, निर्भर नहीं है उतने ज्यादा सरकारी बजट के ऊपर। ये लोग बाहर से लोन वगैरह भी उठा सकते हैं और अपनी संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो ये है आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमें जिस तरह से पार्लियामेंट की एक्ट के थ्रू ये बना है, तो कभी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आती है तो whomsoever it is concerned, पार्लियामेंट में जवाबदेही तो बनती है। A statutory corporation is answerable to parliament और स्टेट असेंबली, whomsoever creates it, यानी जिसने बनाया है उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा। जी हां, बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। जहां पर इनका फॉर्मेशन हुआ है, अगर आप राज्य के अंदर हैं तो राज्य के असेंबली में आपको जवाब देना पड़ेगा किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम से रिलेटेड। अगर आपको केंद्र के अंदर बनाया तो आपको वहां पार्लियामेंट के अंदर भी जवाब देना पड़ सकता है। पार्लियामेंट हैज नो राइट टू इंटरफियर, कोई नोकझोंक, कोई टोकझोंक, कोई इंटरफेरेंस तो पार्लियामेंट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि क्रिएट पार्लियामेंट ने किया है तो वहां पर आंसरेबल तो बनता है। टू इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इट कैन ओनली डिस्कस पॉलिसी मैटर्स एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यहां पे कोई पॉलिटिकल दबाव या प्रेशर काम नहीं करेगा, ये लोग इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय फॉलोइंग पर्टिकुलर एक्ट और स्टैट्यूट, देयरफॉर देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एक बार वो एक्ट बन गया उसके बाद एक ऑटोनॉमस, एक इंडिपेंडेंट संस्था बन चुकी है और इसीलिए दोस्तों ये इंडिपेंडेंटली अपने एम्प्लॉइज रख करके काम जो है कर सकते हैं अपना। एंड वर्किंग जो है, फॉर्मेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरी तरह एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो है बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलता है। ऑल स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ऐसा ही अक्सर माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। हमारा आंसर फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और आंसर का नाम ओसी फैन, ओसी फैन, ओसी फैन। जी हां दोस्तों, ओन स्टाफिंग फंक्शन, सी से कॉर्पोरेट बॉडी, एफ से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और ए से आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर और लास्टली नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन जरूर कर लिए होंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर यहां तक देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।